नमस्कार दोस्तों। यूपी ही नहीं, देश की सियासत में बड़ा सवाल। क्या चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद मिलकर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति बना रहे हैं? बढ़ती चर्चाएं, बदलते संकेत और अंदर खाने की हलचल। क्या तैयार हो रहा है ऐसा समीकरण जो राष्ट्रीय राजनीति को हिला दे? ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए अभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और याद रखें, सबसे बड़ी और मुद्दे वाली बात आखिर में सामने आएगी, इसलिए अंत तक बने रहें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। चंद्रशेखर आजाद, आकाश आनंद और मायावती को लेकर उभर रही राजनीतिक चर्चा अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर संभावित रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दलित राजनीति के तीन अलग अलग प्रभावशाली चेहरे अगर एक मंच पर आते हैं तो यह एक बड़े सामाजिक आधार को एकजुट कर सकता है। यह केवल एक राज्य का समीकरण नहीं रहेगा, बल्कि कई राज्यों में असर डालने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती का अनुभव और स्थापित पहचान, आकाश आनंद की नई पीढ़ी में पकड़ और चंद्रशेखर आजाद की जमीनी सक्रियता, इन तीनों का संयोजन एक व्यापक राजनीतिक संदेश दे सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से इन नामों को जोड़कर चर्चा हो रही है, उससे संकेत मिलता है कि इस दिशा में सोच जरूर चल रही है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। इस संभावित समीकरण का सबसे बड़ा पहलू है नेतृत्व और रणनीतिक समन्वय। मायावती का राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव और संगठनात्मक पकड़ उन्हें एक मजबूत चेहरा बनाती है। वहीं आकाश आनंद को एक उभरते हुए युवा नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य की राजनीति को दिशा दे सकते हैं। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद की छवि एक आक्रामक और जमीनी नेता की है, जो सामाजिक मुद्दों को सीधे उठाते हैं। अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो यह केवल नेतृत्व का संयोजन नहीं, बल्कि अनुभव, युवा ऊर्जा और जमीनी पकड़ का संतुलन होगा। लेकिन चुनौती यह है कि क्या यह संतुलन व्यवहारिक रूप से संभव हो पाएगा, क्योंकि हर नेता की अपनी राजनीतिक शैली और प्राथमिकताएं हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। अगर यह समीकरण आगे बढ़ता है तो इसका असर केवल एक पार्टी या राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। दलित वोट बैंक, जो कई राज्यों में निर्णायक भूमिका निभाता है, अगर एकजुट होता है तो यह राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। मायावती को प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में पेश करना एक बड़ा राजनीतिक संदेश हो सकता है, जो सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति को नई दिशा देगा। इसके साथ ही यह गठजोड़ अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौती बन सकता है, क्योंकि इससे वोटों का बंटवारा बदल सकता है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। हालांकि इस संभावित रणनीति के सामने कई व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या अलग अलग राजनीतिक संगठनों और नेतृत्व को एक मंच पर लाना संभव होगा? सीटों का बंटवारा, क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक फैसले, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी बड़े गठबंधन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता और समर्थन जुटाना भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए व्यापक समर्थन जरूरी होता है। आइए बढ़ते हैं पांचवी और सबसे बड़ी खबर की ओर। सबसे अहम और मुद्दे वाली बात, अगर चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद मिलकर मायावती को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाते हैं तो यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। यह केवल एक चुनावी रणनीति नहीं होगी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नई दिशा देने वाला कदम होगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह से चर्चाएं और संकेत सामने आ रहे हैं, उससे यह साफ है कि यह संभावना पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती। अब सबकी नजर इसी पर है कि क्या यह रणनीति वास्तविक रूप लेती है या सियासी चर्चा तक ही सीमित रहती है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। चंद्रशेखर आजाद, आकाश आनंद और मायावती के संभावित समीकरण को लेकर अब फोकस जमीनी संगठन पर आ गया है। किसी भी बड़े राजनीतिक लक्ष्य, खासतौर पर प्रधानमंत्री पद के लिए सिर्फ बयान नहीं, बल्कि मजबूत संगठन और बूथ स्तर तक पकड़ जरूरी होती है। मायावती के पास एक स्थापित संगठन है जो कई राज्यों में काम कर चुका है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की ताकत जमीनी सक्रियता में मानी जाती है और आकाश आनंद को नई पीढ़ी को जोड़ने वाला चेहरा माना जा रहा है।
अगर ये तीनों अपनी अपनी ताकत को एक दिशा में जोड़ते हैं तो ये केवल चर्चा नहीं बल्कि एक मजबूत चुनावी मशीन बन सकती है।